आज हम इस समरी से जानेंगे कि घमंड क्या है और उसे कैसे दूर करें। घमंड एक हानिकारक भाव है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। घमंडी व्यक्ति अक्सर दूसरों से दूरी बना लेता है और वह अपने आसपास के लोगों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं कि एक संत ने एक घमंडी राजा का घमंड कैसे तोड़ा गया। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही घमंडी राजा रहता था। वह अपने धन, शक्ति और बुद्धिमानी का बहुत घमंड करता था। वह हमेशा अपने प्रजा को नीचा दिखाता था और उनसे बुरा व्यवहार करता था। एक दिन राजा का जन्मदिन आया। उसने अपने राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया। उत्सव में राजा के सभी प्रजाजन शामिल हुए। उत्सव के दौरान एक संत भी वहां आए। संत राजा के घमंड के बारे में जानते थे। उन्होंने राजा को सबक सिखाने की ठानी। संत ने राजा से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करें। राजा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, बाबा, आप जो भी इच्छा मांगेंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। संत ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस छोटे से बर्तन को सोने के सिक्कों से भर दें। राजा ने हंसकर कहा, बाबा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी इसे भर देता हूं। राजा ने अपने पास रखे हुए सोने के सिक्के बर्तन में डाल दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने बर्तन को बंद किया, सिक्के गायब हो गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह खजाने से सोने के सिक्के लेकर आए। कोषाध्यक्ष ने खजाने से कई सोने के सिक्के लाकर राजा को दिए। राजा ने उन सिक्कों को भी बर्तन में डाल दिया, लेकिन इस बार भी सिक्के गायब हो गए। राजा बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि ये कोई जादू का बर्तन है। राजा ने संत से कहा, बाबा, ये बर्तन कैसे भरेगा? मैंने इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के डाल दिए हैं, लेकिन वे सब गायब हो गए। संत ने कहा, महाराज, ये बर्तन मन का प्रतीक है। जिस तरह हमारा मन धन, पद और ज्ञान से कभी भी नहीं भरता है, ठीक उसी तरह ये बर्तन भी कभी भर नहीं सकता। संत ने आगे कहा, महाराज, हमें अपनी धन, पद और ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। ये चीजें कभी भी इंसान को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। मन को संतुष्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति से हमारा मन शांत हो सकता है और इच्छाओं का मोह खत्म हो सकता है। संत की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने संत के सामने अपनी गलती स्वीकार की और संकल्प लिया कि अब से वह घमंड करना छोड़ देगा। उस दिन के बाद से राजा ने अपना जीवन बदल दिया। वह अब अपने प्रजाजनों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लगा। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। राजा ने भगवान की भक्ति करना भी शुरू कर दिया। भगवान की कृपा से राजा का मन शांत हो गया और उसे सभी चीजों से संतुष्टि मिल गई। वह एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बन गया। घमंड से बचने के लिए हमें अपने अहम को नियंत्रित करना चाहिए। हमें दूसरों के गुणों और उपलब्धियों का सम्मान करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ विनम्र और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे हैप्पी।